Hello everyone. Today we start next topic in chapter matter in our surrounding. लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि हम मैटर की स्टेट 3 टाइप बताई थी, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। फिर आपको बताया था कि क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो आपको बताया था कि 2 मेथड से हम मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट था चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टेम्परेचर दे करके हम किसी भी मैटर को की जो स्टेट है उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर देने के बाद में आप किसी भी जो मैटर है उसकी स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफ़ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस। कि जैसे ही कोई सिलेंडर में, जैसे एक डायग्राम दिख रहा है आपको कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर में क्या लगा हुआ है, पिस्टन है। तो पिस्टन, जब भी कोई पिस्टन से हम प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देने से जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, या बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। यानी कि जैसे ही हम इसको प्रेशर देते हैं सिलेंडर में पिस्टन से, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। पास आने के बाद ये पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाते हैं, पार्टिकल्स पास आने से जो गैस है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। और यदि लिक्विड पे हम और प्रेशर दें तो प्रेशर देने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो और क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने के बाद में जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। इस तरह से हम प्रेशर देने के जो स्टेट है किसी भी मैटर की उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में। प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, पास आते जाएंगे, और पास आने से उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इफ़ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस। तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। यानी फाइनली जो गैस है वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड में। और यदि और प्रेशर देंगे तो वो किस में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में। अब आपको मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे O2 जो हम हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन दी जाती है तो उनको सिलेंडर में किस तरह से भरा जाता है। तो जो O2 होती है वो कौन सी स्टेज में होती है, गैस स्टेज में। तो उसको प्रेशर दे करके उसको कौन सी फॉर्म में लाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड स्टेट में लाने के बाद उसको सिलेंडरों में भरकर और फिर हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे CO2। CO2 जो होती है वो सॉलिड उसमें होती है, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस भी कहते हैं। यदि इस सॉलिड इसमें प्रेशर को कम कर दिया जाए, यहाँ तो हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर को क्या किया जाए, कम किया जाए, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए, तो जो CO2 होती है सॉलिड वो डायरेक्ट कौन सी स्टेट में आ जाती है, गैसियस स्टेज में। वो लिक्विड में नहीं आएगी, डायरेक्ट किसी में आ जाती है, गैसियस स्टेट में आ जाती है। और जो ड्राई जो CO2 है, जो सॉलिड जो CO2 है उसको क्या कहा जाता है, ड्राई आइस भी कहा जाता है। जो और एग्जांपल है जैसे LPG, जो हमारे घरों में सिलेंडर में जो गैस होती है वो भी कौन सी होती है, लिक्विड। इसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसको भी प्रेशर दे करके कौन सी फॉर्म में लाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद उसको सिलेंडर में भरा जाता है। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी कंप्रेस करने के बाद में सिलेंडर में फ्यूल्स जो होता है इसका फ्यूल्स के रूप में यूज़ होता है। जितने भी व्हीकल्स हैं आजकल फ्यूल्स के इसका यूज़ होता है। और ये कैसी गैस है, नेचुरल गैस है, और इसको कंप्रेस करके ही जो सिलेंडर्स है उसके अंदर भरा जाता है। इस तरह से कि प्रेशर जो चेंज करके हम किसी भी, या प्रेशर से किसी भी जो मैटर है उसकी स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेपोरेशन। वेपोरेशन आप जानते हैं वेपोरेशन क्या है। तो इट इज़ ए सरफेस फिनोमेन इन विच लिक्विड चेंज इनटू द वेपर। ये किसी भी सरफेस पे लगाए जाने वाली वो फिनोमेन या क्रिया है जो लिक्विड को किस में चेंज करती है, वेपर में।
एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, इज कॉल्ड वेपरेशन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने किसी ग्लास में या किसी कप में आप कुछ वाटर ले लीजिए और वाटर लेने के बाद में इसके लेवल को क्या कर लीजिए, आप मेज़र कर लीजिए। 2 या 3 दिन तक, डेज तक आप इसको बिल्कुल मत हिलाइए और ऐसे कैसे रखा रहने दीजिए। थ्रू 2 या 3 डेज़ के बाद में आप देखेंगे कि इसके वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो वेपर होकर के या गैसेस स्टेज में चला गया और जो वाटर का लेवल था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेपरेशन। टेम्परेचर पर जो लिक्विड है उसका वेपर यानी भाप जिसको हम कहते हैं, वेपर बन के उड़ जाना या गैसेस स्टेज में आ जाना, उसको हम क्या कहते हैं, वेपरेशन कहते हैं। अ फैक्टर अफेक्टिंग वेपरेशन, कि वेपरेशन पर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो किस पे डिपेंड करता है, ये एरिया पर। जैसे एक एग्जांपल है कि एक जैसे कोई कप है उसमें आप वाटर ले लीजिए, फिर या एक दूसरा किसी बड़ी सी थाली में, जैसे एक छोटे से कोई कप है उसके अंदर आपने वाटर ले लिया है और एक आपने बहुत बड़ी सी जो प्लेट है उसके अंदर वाटर ले लिया है, दोनों को रखा रहने दिया। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि किसका क्वांटिटी सेम लेनी है, जितना वाटर इसमें लिया है उतना वाटर ही हमको किस में लेना है, प्लेट में। तो आप देखेंगे कि किसका वाटर जल्दी वेपर होगा, जिसका सरफेस क्या है, ज़्यादा है, यानी जो फैला हुआ है। तो जो वेपोरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सरफेस एरिया पर। सरफेस यानी एरिया ज़्यादा है, बड़ा है, तो वेपोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा, और सरफेस क्या होगा, कम होगा, तो वेपोरेशन कम होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी वेपोरेशन डिपेंड होता है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो वेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यदि टेम्परेचर कम होगा तो वेपोरेशन कम होगा। जैसे कि कोई भी वाटर है उसको एक तो आप सनलाइट में रख दीजिए और दूसरा नॉर्मल रूम के अंदर रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो आपने सनलाइट के अंदर जो वाटर रखा है किसी भी उसमें, वो जल्दी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेपर बन के उड़ता है। तो टेम्परेचर सनलाइट में क्या था, ज़्यादा था, और जिसको आपने रूम में रखा वहाँ पर टेम्परेचर क्या था, कम था। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पर वेपरेशन ज़्यादा होता है और रिड्यूस होने पर कम होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इसको हम कहते हैं नमी को। यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगी, ज़्यादा होगी तो वेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो वेपोरेशन ज़्यादा होगा। इस तरह से जैसे आप देखते हैं कि समर में जो हमारे स्वेट या पसीना आता है वो जल्दी से सूख जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि समर में जो एनवायरनमेंट है उसमें जो होती है ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। कम होने से जैसे ही वो आपके जो वेपर है, जो स्वेट है, वो वेपर बन के जल्दी उड़ जाता है और पसीना जल्दी सूखता है। लेकिन रेनी सीज़न में ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। टेम्परेचर सेम है चाहे से समर में हो या रेनी सीजन में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो हमारा स्वेट या पसीना है वो जल्दी से नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि पहले से ह्यूमिडिटी थी, ह्यूमिडिटी बढ़ने से वेपोरेशन क्या हुआ है, कम हुआ है, और हमारा पसीना जो है या स्वेट है वो, और इससे हमको एक अजीब सा चिपचिपापन जो इसको कहते हैं वो महसूस होता है रेनी डे में। नेक्स्ट है विंड। जो विंड होती है वो भी वेपोरेशन पर इफेक्ट डालती है। जैसे आपने देखा है कि यदि बहुत तेज़ विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो हमारे जो कपड़े हैं जो आप सुखाते हैं वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और यदि वो कम है तो कपड़ों को सूखने में क्या लगता है, कम समय लगता है। तो ये 4 जो है फैक्टर्स हैं जो वेपोरेशन पर इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट एक्सपोर्ट सरफेस एरिया, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी, और फोर्थ विंड। नेक्स्ट, वेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, कि जब भी वेपोरेशन होता है तो क्या होती है, ठंडक होती है या कूलिंग होती है। इसका क्या रीज़न है, द कूलिंग कॉज्ड बाय वेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड वेपर टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था।
फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लॉसिंग हीट गेट कूल। वो क्या करती है कि अपनी हीट को क्या कर देती है, लॉस करती है, और लॉस करने से, हीट के लॉस होने से ही चारों तरफ क्या होती है, कूलिंग हो जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी हथेली या पॉम पर थोड़ा सा एसीटोन डालिए। एसीटोन नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है, डालने के बाद आप देखते हैं कि कुछ समय बाद आपको कूलिंग लगती है अपनी पॉम पर या ठंडक लगती है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही आपने एसीटोन अपनी पॉम पे या हथेली पर डाला, डालते ही जो एसीटोन है उसने हमारी पॉम या हथेली की हीट को क्या करा, एब्जॉर्व किया। हीट को एब्जॉर्व करने से कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, और हीट आने से उसमें जो लिक्विड था वो किस में चेंज हो गया, वेपर या गैस में, और चला जाता है। और जब हमारी पॉम या हथेली के ऊपर जब हीट कम हो जाती है तो हमको क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। दूसरा आपको एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे जो एक पैन या जो घर पे हम रोटी बनाते हैं तवा है, उसको आप बहुत तेज़ गर्म करिए। गर्म करने के बाद जो बर्नर है उसको ऑफ़ करिए। ऑफ़ करने के बाद उस पैन पर आप पानी डालिए। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप देखते हैं कि जो पानी है वो क्या होता है, वेपर होने लगता है। वेपर होने के बाद में उठता है, और उठने के बाद में कुछ समय बाद हमारा पैन या जो तवा होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उस पर वाटर डाला तो वाटर ने किसकी हीट को एब्जॉर्व किया, जो पैन है, और हीट एब्जॉर्व करने के बाद वो किस में चेंज हो गया, वेपर में। और चेंज होते ही जो तवा है कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ये पैन जो हो जाता है वो ठंडा हो जाता है। और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कभी आइस लिए ग्लास, तो ग्लास में आइस लेने के बाद में आप देखते हो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, ड्रॉप बन जाती है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही वेपर जो होती है एनवायरनमेंट में, वो ग्लास की सरफेस को टच करती है, तो टच करने के बाद वो अपनी एनर्जी को क्या कर देती है, लॉस करती है। और एनर्जी को लॉस करने से जो गैस थी, वेपर थी, वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। और वो लिक्विड की जो ड्रॉप्स होती हैं वो हमको ग्लास के चारों ओर दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये वेपरेशन था, और आज इसके साथ में ही हमारा जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं मेन, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और वो आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं। और अभी तो आपको जो ये बोर्ड पर जो नोट्स हैं उनको उतारना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।